मान लीजिए कि आपके पास आपका एक दोस्त आता है और ये कहता है कि यार मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जब कोई मुझे इग्नोर करता है। तब आप उन्हें ये बात कहते हैं कि आप अपने आत्मसम्मान का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं, और शायद वे लोग भी जो आपको इग्नोर करते हैं वो भी अपने आत्मसम्मान का बहुत ज्यादा ख्याल रखते होंगे। तो जब आपने ये स्टेटमेंट उनसे कहा, आपको क्या लगता है कि आपके दोस्त के मन में क्या ये विचार आएगा कि मैं अपने आप को लेके कुछ बहुत ज्यादा ही सोच रहा हूं? या ये भी आ सकता है कि वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ पाए और नेक्स्ट टाइम जब कोई उसे इग्नोर करे तो वो उस वर्ड को इग्नोर ना लेके ये सोचे कि वो अपने काम में बिजी है। चांसेस है, हाँ जी चांसेस है, चांसेस बढ़ जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम जब कुछ ऐसा इवेंट आएगा तो वो अलग तरह से फील करेगा, ना कि गुस्सा होगा और इरिटेट होगा। इस पूरे प्रोसेस को एनएलपी में कहा जाता है रीफ्रेमिंग। जी हाँ, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग माइंड का एक बेहतरीन साइंस है। इस साइंस में इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीफ्रेमिंग। इसी को आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यदि आपको इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो इसके बहुत फायदे हैं। ऐसे होगा क्या कि आप अपने परसेप्शन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, अपने थॉट्स को अच्छे से गाइड कर पाएंगे, अपने अंदर की फीलिंग्स को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इसका बहुत ज्यादा फायदा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही सारी चीजें शेयर करने वाला। तो आइए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूं दोस्तों। आज जिस टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हम हर वक्त क्या करते हैं, हम परसेप्शन बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप अपना 2 फोटोग्राफ प्रिंट करवाते हैं, इतने बड़े साइज का। ठीक है, 2 फोटोग्राफ प्रिंट करवाते हैं और आप एक फोटोग्राफ को क्या कहते हैं, दीवार पे ऐसे ही लगा देते हैं, प्रिंट करते हैं और उसके आसपास टेप लगा के आप उसको दीवार पे चिपका देते हैं। ठीक है, दूसरे फोटोग्राफ के क्या साथ क्या करते हैं, आप उसको फ्रेम करवाते हैं, उसको एक बहुत अच्छा फ्रेम लगवाते हैं और दीवार पे हैंग करवाते हैं। तो अब आप ये दोनों फोटोग्राफ्स को देखिए और कहिए कि कौन सा वाला आपको सुंदर दिख रहा है, कौन सा वाला आपको बेहतर दिख रहा है, कौन सा वाला आपको अट्रैक्टिव दिख रहा है। आई एम श्योर आप वही कहेंगे जिसमें फ्रेम लगा हुआ है। सही बात है, जी हाँ। अब अपने माइंड के लेवल पे आके आप समझिए कि आपका माइंड क्या करता है। जो भी इवेंट्स होते हैं उसको वो इसी तरह से अपने अंदर रखता है। आपके माइंड के अंदर जितने भी मेमोरीज हैं, राइट, हर मेमोरी में इस तरह से फ्रेम है। अब ये फ्रेम क्या है, तो हम जो ये फोटो है जिसको भी हमने दीवार पे लगवाया, तो ये जो फोटो हम इसको समझेंगे क्या, इवेंट। ठीक है, ये क्या है, इवेंट। और जो इसके चारों तरफ फ्रेम लगा हुआ है ये है मीनिंग। तो आप अपने माइंड के अंदर जाइए, कोई भी मेमोरी लीजिए, कोई भी इवेंट लीजिए, देखिए उस पे एक मीनिंग लगा हुआ है, एक फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, मीनिंग ऐसा हो सकता है कि वो जो याद है, जो मेमोरी आपके लिए अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, खुशी का हो सकता है या दुख का हो सकता है, एक्साइटमेंट का हो सकता है या लो एनर्जी का हो सकता है। तो आपके पास जो भी इवेंट है सब में फ्रेम लगा हुआ है, मतलब सब में कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो एनएलपी क्या करता है, एनएलपी आपको ऑप्शन देता है कि जब अब आपके लाइफ में नए इवेंट्स आएंगे तो आप क्या करेंगे। एनएलपी में बहुत सारे फ्रेम्स हैं। ठीक है, आप एक एक फ्रेम को लगाएंगे, हर इवेंट में क्या करेंगे, एक फ्रेम को लगा के चेक करेंगे, अच्छा क्या ये फ्रेम इस इवेंट में सूट कर रहा है, क्या ये चीज मैं यहां पे लगा सकता हूं। समझ में आता है, ये ऐसा होगी कि एक फोटोग्राफ है और आपके पास बहुत सारे अलग अलग फ्रेम्स है। अब आप अपनी खूबसूरती के हिसाब से जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपके मन को भाएगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी, आप वही फ्रेम उस फोटो में लगाएंगे। तो आने वाले जो भी इवेंट्स है आपके लाइफ में वो बहुत ही सुंदर होंगे। अब सोचो, जब आपके ब्रेन के अंदर, आपके माइंड के अंदर सारे अच्छे इवेंट्स आप बना के डाल रहे हो, अच्छे से परसेप्शन करके दे रहे हो, तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा। कहते थे कि जो दिमाग में है वही बाहर आता है। तो आपके माइंड में यदि बहुत सारी अच्छी यादें हैं तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा ही सोचोगे ना। पर जिसके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव क्या है, मेमोरीज है, कुछ बहुत घटनाएं घटी है जो बहुत ही बुरी रही है, तो बार बार उसके दिमाग में वही सोच पॉपअप करेगा। आई एम श्योर आप चीजों को समझ रहे हैं। तो जिस मैं आपको रिफ्रेम को आज शेयर करने वाला हूं उसे कहते हैं इकोलॉजी।
ठीक है, तो आज मैं आपको इकोलॉजी फ्रेम समझाने वाला हूं। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम यूज करेंगे, तो पहले समझते कि इकोलॉजी क्या होता है। एनएलपी में इकोलॉजी को हम रेफर करते हैं ओवरऑल। ओवरऑल मतलब हर किसी का भला सोचना, हर किसी का कंसर्न को लेके सोचना कि किसी को चोट तो नहीं पहुंच रही है, इस तरह का सोच। तो इकोलॉजी का मतलब होता है ओवरऑल कंसर्न। ओवरऑल मतलब हर किसी के लिए अच्छा सोचना। अब इसको मैं आपको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर और साफ हो जाए। आप एक जॉब करते हैं, ठीक है। अब आप इस जॉब से जो पैसे अर्न कर रहे हैं उससे आपका घर नहीं चल रहा। अब आप सोच रहे कि मुझे एक्स्ट्रा काम करना है जिससे कि कुछ पैसे अर्न हो और मेरा घर चले। तो आपने एक पार्ट टाइम जॉब देखा है, अब आप उस पार्ट टाइम जॉब को ज्वाइन करने वाले हैं। आपके दिमाग में सोच रहा है, आप ये डिसीजन लेने वाले हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इकोलॉजी फ्रेम लगा के उसको देखेंगे। ठीक है, एक इवेंट है, जॉब चेंज करना है, अब वहां पे आपने इकोलॉजी फ्रेम लगाया। अब इस फ्रेम का मतलब क्या है कि हर किसी के विषय में सोचना, पहले से देखना, कंसर्न कि किसी को चोट तो नहीं पहुंच रही है। तो आप देखें कि इस जॉब चेंज से या इस जॉब को लेने से, जो जॉब में लेने वाला, इससे मेरे परिवार को कोई नुकसान तो नहीं होगा। इससे मेरे वाइफ, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, इस पे तो कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, मेरे दोस्तों पे असर तो नहीं पड़ेगा, या जो मेरा समाज है, इस समाज पे तो किसी बुरी तरह का असर तो नहीं पड़ेगा, या जो मेरे खुद के वैल्यूज हैं, जिस चीज को मैं वैल्यू करता हूं, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उस पर तो कोई चोट नहीं आएगी। आप समझ रहे? तो अब आप इसको थोड़ा और डिटेल में समझिए। ओके, तो अब आप जो जॉब ले रहे, अब आप देख रहे कि ये जॉब जब मैं लूंगा तो होगा क्या कि हाँ, मैं जो टाइम दे पा रहा हूं अपने बच्चे को, अपने वाइफ को, वो नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, ओके, या जो अपने पेरेंट्स के साथ में मिलके घर में कुछ हेल्प करता था, अब वो नहीं कर पाऊंगा मैं। और जो चीज यहां पे मैं जो काम करूंगा, जो मुझे बेचना है या कुछ करना है, वो ऐसा जिससे समाज में कुछ नुकसान होगा, समाज में उसका अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए आप जो पार्ट टाइम जॉब ले रहे हैं, वहां पे आपको सिगरेट बेचना है, गुटखा बेचना है, कुछ इस तरह की चीजें जिससे समाज पे उसका बुरा असर पड़ने वाला है, राइट। और आप देख रहे कि ये जो जॉब है, इसमें झूठ बहुत बोलना पड़ेगा। अब ये आपके वैल्यू में आता है कि आप सच बोलते हो, आपको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। तो अब आपको लग रहा है कि यार पैसे कमाने के लिए भी झूठ बोलना पड़ेगा। तो आप सोचो कि इतना कुछ करके आप जब जॉब ज्वाइन करोगे तो होगा क्या। जॉब ज्वाइन करने के बाद आपको लगेगा यार फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बीवी बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, झूठ इतना बोलना पड़ता है, मन में सुकून नहीं है, समाज में भी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो कितना परेशान हो जाओगे। पर आपने जब देख लिया कि हाँ, जो जॉब में ले रहा हूँ इससे मेरे घर वाले भी खुश रहेंगे, किसी सब सारा टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ मैं, पैसे भी सही से आ रहे, समाज में भी इसका कुछ बुरा असर नहीं पड़ रहा, समाज को भी हेल्प कर रहा हूँ इस काम से मैं, और मेरा भी जो वैल्यूज है, जो बिलीफ है, उस पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो आपने फ्रेम लगा के चेक कर लिया। आप सोचिए कितना जबरदस्त फ्रेम है ना ये। तो ये आपको डिसीजन लेने में कितना हेल्प करेगा। आप क्या करते हैं, इसमें सवाल पूछते हैं कि ये जो डिसीजन है या जो मैं एक्शन ले रहा हूं, उसका ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म इसका इंपैक्ट क्या होगा मेरे लाइफ में, मेरे आसपास में, मेरी जिंदगी में जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, राइट। तो ये था आपका इकोलॉजी फ्रेम। कैसा रहा? आई एम श्योर कि आपने कुछ सीखा, बहुत ही हेल्पफुल रहा। तो अब इस इकोलॉजी फ्रेम को आप यूज कीजिए। ठीक है, इसमें 3-4 सवाल पूछने होते हैं कि जैसे पहला सवाल कि ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूं इससे लॉन्ग टर्म मेरे को क्या फायदा होने वाला है और किसका क्या नुकसान होने वाला है, इससे मेरे वैल्यूज, मेरे बिलीफ में तो कोई चोट नहीं पहुंच रही है, या जो लोग मेरे बहुत क्लोज है उनको तो किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं अपनी फैमिली लाइफ और बाकी चीजों को मेंटेन तो कर पा रहा हूं, समाज में तो, मेरे देश में तो इसका कुछ गलत असर नहीं पड़ने वाला है इस डिसीजन का। तो ये आपको बहुत मदद करेगा। तो ऐसे एनएलपी में बहुत सारे फ्रेम्स हैं, राइट। इसलिए मैं कहता हूं कि एनएलपी एक ऐसा साइंस है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। वंडरफुल। तो आई एम श्योर आपने कुछ सीखा है, तो इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है रिप्रोग्राम योर माइंड नाम से। यदि आपको लगता है कि आपको अपनी माइंड की रिप्रोग्रामिंग करवानी है, बिल्कुल नए सोच के साथ, अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज, अपने आइडेंटिटी, अपने ब्लूप्रिंट्स, सारी चीजों को आपको बेहतर बनाना है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।